बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ीर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 2-0 की जो बढ़तरी है वो हासिल है। और अगर बात करें तो आज तीसरा मैच खेला जाएगा और पाकिस्तान के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि पहली दफ़ा साउथ अफ्रीका को वाइट वॉश करे। अगर हम बात करें तो मुझे याद पड़ता है कि एक टेन्योर था पाकिस्तान का। पाकिस्तान दुनिया क्रिकेट पर राज करता था, बट साउथ अफ्रीका से हम विक्ट्री हासिल नहीं करते थे। और प्रॉब्ली वो 97 से 2000 का एक फेज़ था जिसमें पाकिस्तान शायद कोई मैच भी साउथ अफ्रीका से नहीं जीता था। अब बड़ी अच्छे साइन है कि पाकिस्तानी टीम एक मोमेंटम गेन कर रही है और अच्छा परफॉर्म कर रही है। और ख़ास तौर पे ओडीआई की बात करें तो एक टेम्पलेट उनको सेट मिल चुका है जिसमें वो कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म कर रही है। और अभी हम देखें तो कंसेक्टिव तीसरी ओडीआई सीरीज़ अपने नाम की है। और चैम्पियन ट्रॉफी के जर्नी के लिहाज से ये अच्छा है कि आपकी एक टीम बिल्ड हो, आप उस चीज़ को आगे लेके चलें। चैम्पियन ट्रॉफी के हवाले से अगर बात करें जी, तो ओबियसली फ्यूजन मॉडल के ऊपर डिस्कशन हो रही है। मोहसिन नकवी साहब ने भी कल कुछ बातें की, उस पर भी आज डिटेल में बात करेंगे। और इस पे आज फिर बात करेंगे क्या जो स्केड्यूल की बात की जा रही है, एक मुमकिना स्केड्यूल तो सामने आ चुका है जिसमें 19 फरवरी से स्टार्ट होगा और प्रॉबली जो है 9 मार्च को फाइनल खेला जाएगा। और पहला मैच जो है वो कहा यही जा रहा है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड का होगा जी, कराची में। और 3 टोटल वेन्यूज़ होंगे, लाहौर, कराची और दुबई वेन्यूज़ होंगे जी चैम्पियन ट्रॉफी के लिए। और अगर रावलपिंडी की बात की जाए तो उसको एक्सक्लूड किया जा रहा है। पहले ये भी डिस्कशन में आ रहा था कि शायद उसकी जगह मुल्तान को कंसिडर किया जाएगा। क्या ये पाकिस्तान की जीत है फ्यूजन मॉडल? और क्या 3 साल जो बात की जा रही है पाकिस्तान भी किसी न्यूट्रल वेन्यू पे भारत के गेस्ट खेलेगा जिसमें T20 वुमेन वर्ल्ड कप है, फिर मेन T20 वर्ल्ड कप है। दो के एशिया कप उसके आईसीसी के एम्बट के अंडर नहीं आता, बट एशिया कप भी नेक्स्ट ईयर खेला जाएगा। तो इन पे सब पे डिटेल में आज बात करेंगे जी। और प्लस ग्वादर में पहली दफ़ा अगर हम देखा जाए तो 11 जनवरी को ड्राफ्ट होगा PSL का। प्लेयर्स के हवाले से बात करेंगे और इसके इमेज के हवाले से बात करेंगे कि ग्वादर को इस दफ़ा कंसीडर किया जा रहा है। बात ये भी की जा रही थी कि फ़ॉरेन कंट्री में होना चाहिए, शायद सऊदी अरेबिया का भी नाम लिया जा रहा था क्योंकि IPL का ड्राफ्ट भी उधर हुआ। तो इस तरह की डिफरेंट चीज़ें थी, बट ओबियसली मेरा मानना यही कि आपकी अगर अपनी कमोडिटी है तो पाकिस्तान ही आपकी पहली चॉइस होना चाहिए। इन तमाम अफेयर में आज डिटेल में बात करेंगे जी। हमारे साथ जो गेस्ट है बड़े स्पेशल हैं जी, ज़बरदस्त किस्म के एनालिस्ट है, क्रिकेट में बड़ी गहरी नज़र भी रखते हैं और अपना शो भी होस्ट करते हैं। वन एंड ओनली हाफिज़ मोहम्मद इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। अस्सलाम शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका जी, आप आए हमारे पास। हाफिज़ साहब, चैम्पियन ट्रॉफी से स्टार्ट करते हैं जी। बड़ी एक लंबी डिबेट रही और आलमोस्ट कोई 15-20 दिन में तो इसी क्योस में हम फंसे रहे। वो यही था कि भारत जो न्यूट्रल वेन्यू की बात है उसको वर्बल रखना चाहता था। अच्छा, फिर वो लीग, जहाँ मेरे सोर्सेज हैं, लीग मैच खेलने में प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि जॉइंट होस्ट है श्रीलंका और भारत का प्रॉब्लम जो है वो था कि सेमीफाइनल और फाइनल अगर पाकिस्तान पहुंचता है तो वो हम अपने कंट्री में खेलेंगे। और अभी भी मैं कल उनका मीडिया देख रहा था, वो यही रिपोर्ट कर रहा है कि जी पाकिस्तान जो मर्जी करता रहे, हमने ये जो जब मौका आएगा ये सब कुछ होगा, चाहे ये डॉक्यूमेंटेड ही सही चाहे रिटन ही सही, पाकिस्तान जो मर्जी कहता रहे, हम ये भारत उस टाइम पे ये डिनाइल करेगा। आपका क्या टेक है इस पे? जैसा बात यह है, सबसे पहले 2026 तो बात की बात है कि वो जब आएगा, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, वो तो उस वक्त की बात है ना। 2026 जब आता है, 2025 में क्या होना चाहिए था? क्या ये होना चाहिए था जो हुआ है? तो बुनियादी तौर पर ये नहीं होना चाहिए था, उसूली तौर पर नहीं होना चाहिए था कि आप हाइब्रिड मॉडल पर अपने मैचेस खेलें। बज़ाहिर तो पाकिस्तान को नुकसान है ना इसका कि अगर 7 टीमें पाकिस्तान नहीं आ रही, सिर्फ 6 आ रही हैं और 7वीं टीम के लिए पाकिस्तान को अपना मैच दुबई में जाकर खेलना पड़ रहा है। 3 मैचेस इंडिया के हाइब्रिड मॉडल पर दुबई में होते हैं या किसी भी और जगह पर होते हैं, दुबई का नाम ज़्यादा उसमें लिया जाता है। अगर वो सेमीफाइनल में जाते हैं तो वो भी वहाँ पर खेलेंगे, और अगर वो फाइनल में चले जाते हैं तो 5 मैचेस तो पाकिस्तान के चले गए चैंपियंस ट्रॉफी के, बाकी रह गए 10 मैचेस। 15 मैचेस है ना जी टोटल, तो 10 मैचेस पाकिस्तान होस्ट करेगा। तो क्या ये होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था। तो पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से अगर आप देखते हैं कि एक सोच ये है कि ठीक है जी, हम हाइब्रिड मॉडल पर चले गए, इससे कम या इससे ज़्यादा हो नहीं सकता था। लेकिन क्या हमने वो तमाम रास्ते खोलने की कोशिश की, वो ज़राए इस्तेमाल करने की कोशिश की, वो जो हिकमत अमली इख्तियार करने की ज़रूरत थी पाकिस्तान ने वो की? आज देखें, जब हम इस हाइब्रिड मॉडल का या फ्यूजन या पार्टनरशिप कोई भी नाम ले लें जिसको ICC ने जिसका ऐलान किया है, पाकिस्तान का ये मानना था कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा तो पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा, वो भी बात तस्लीम हो गई। पाकिस्तान का ये मानना था कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर अगर वो कहीं और लेकर जाना चाहते हैं, पाकिस्तान कहीं और लेकर जाना चाहता है, तो पाकिस्तान की बात मानी गई। जब 2026 की आप बात करते हैं, फिर फाइनल की बात आ गई। फिर जैसे आपने 2026 का जिक्र किया
कि अगर पाकिस्तान वहां पर नहीं जाता, इंडिया नहीं आता, तो पाकिस्तान जाएगा या नहीं जाएगा, उसके ऊपर कंफ्यूजन थी। आईसीसी ने क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान और इंडिया के तमाम मैचेस खेले जाएंगे किसी और जगह पर। इससे आगे बढ़ते हैं तो ट्राई नेशन सीरीज का भी आईसीसी ने कह दिया, वो भी न्यूट्रल वेन्यू है, ठीक है। और एक पाकिस्तान को वुमेन T20 की मेजबानी की तरफ भी चलेंगे। तो ये तमाम चीजें तो वो हैं कि जो पाकिस्तान कह रहा था। तो क्या पाकिस्तान को ये मौकफ नहीं रखना चाहिए था कि पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी सारी की सारी पाकिस्तान में होनी चाहिए? बुनियादी तौर पर जब तक आपको ये फर्क समझ नहीं आएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी सारी की सारी 14 मैचेस एक तरफ समेत फाइनल जी, पाकिस्तान इंडिया का मैच एक तरफ है, उस एक मैच की अहमियत हर लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से, उसके जब ये लोग बात करते हैं मनी मैटर्स, तो उस लिहाज से भी वो मैच सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, बिल्कुल अलग और मुनफरिद है। आपने उस एक मैच को सामने रख के उसके गिर्द अपनी हिकमत अमली तैयार करनी थी। क्या आप वो मैच खेलना चाहते हैं पाकिस्तान में या नहीं खेलना चाहते? क्या आप वो मैच 2026 में खेलना चाहते हैं या नहीं खेलना चाहते हैं? ऐसे ही तो उस एक मैच के गिर्द घूमना था। तो थोड़ा सा मैं अगर पीछे लेके जाऊं तो जब बिग थ्री का कॉन्सेप्ट आया और बिग थ्री को वोटिंग के लिए भारत ने पाकिस्तान को लॉलीपॉप दिया, हमेशा किसी ना किसी तरह वो गेम खेलता है। आपको उन्होंने ये कहा जी कि हम 4 आपके साथ बायोलेटरल सीरीज खेलेंगे, 2 आप इंडिया के खेलेंगे, और प्लस आपको मल्टीपल उन्होंने रेवेन्यू के लिहाज से भी बात की शेयर के। आपने उनको वोट दे दिया, वो डिनाइल कर गए, आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए, आपको ही फाइन हो गया, हम केस हार गए। इसी तरह जब हमने एशिया कप खेलना था तो भारत के जो डिनाइल कर दिया, जय शाह साहब थे उस टाइम प्रेसिडेंट, वो भी हमें नुकसान हुआ और हमारी टीम का डिबैकल जो है वो प्रॉब्ली शायद एशिया कप से ही स्टार्ट हुआ कि जब प्लेयर ने बहुत बड़ा ट्रैवल किया। फिर उसी तरह उनका वर्ल्ड कप से पहले उनके जय शुक्ला साहब सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट आते हैं और वो कहते हैं जी आप वर्ल्ड कप खेलने आए और हम आपको श्योर करते हैं कि हम नेक्स्ट ईयर जब वर्ल्ड कप आप चैंपियन ट्रॉफी आपके कंट्री में होगी हम आएंगे। तो भारत का जो स्टांस है, डिनाइल मोड जो है, ये हमेशा ऑन रहता है। वो वक्ती तौर पे अपना बेनिफिट लेते हैं और बाद में वो डिनाइल कर जाते हैं। तो मेरे ख्याल में रिटर्न तो मैटर इतना करता ही नहीं है। ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड रही हैं, सारी ये रिटर्न रही हैं, और MOU है जो आपका 10 साल का जो ICC का स्केड्यूल है वो भी तो रिटर्न ही था। तो अब टाइम के ऊपर वो डिनाइल करके, तो ये पाकिस्तान कल को ये रिटर्न जितना मर्जी कहते रहे कैसे इन्फोर्स करेगा? कि हम 2 चीज़ें हैं इसमें। जैसे तहरीरी तौर पर अगर तो किसी की आंख खुली और दिमाग खुला हुआ है और उसका दिमाग और आंख दोनों काम करते हैं, तो ये जो ICC का प्रेस रिलीज है ना, ये भी एक लीगल डॉक्यूमेंट ही है। ICC इस दुनिया में खेलों की, क्रिकेट की वो तंजीम है जो दुनिया भर में खेलों के इंतजामात करती है। उसका ये लिखना कि न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट ही है। ICC ने ये नहीं लिखा कि नॉकआउट नहीं खेले जाएंगे, ठीक है? या अगर उनके दिल में आज भी कुछ चोर है, आफत साहब ICC नहीं कहा था कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होगी, तो भी तो ICC का इवेंट था। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि नॉकआउट, चूंकि दोनों के माबैन था ना, इंडिया से आप क्या तवक्को करते हैं? मेरा नुक्ता ये है, पाकिस्तान ने क्या किया है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, इन्होंने जब टेलीग्राफ स्टोरी कर सकता है कि साउथ अफ्रीका जा सकती है, हाँ, पाकिस्तान के चेयरमैन वहां पर उनके मीडिया के साथ क्यों इंटरेक्ट नहीं कर सकते? लोगों को क्यों नहीं बता सकते? क्यों इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इनके ऊपर दबाव पाकिस्तान ने नहीं बनाया? पाकिस्तान को चाहिए था ना इंगेज करता। वो कहते हैं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बात करते हैं उनसे, कहीं पूछे ना जरा ECB के चेयरमैन से, चीफ एग्जीक्यूटिव से पूछे क्या कहते हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी पर। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव से आपके ख्याल में ये प्रोएक्टिव नहीं हुए? ये पहले इनको सोचना चाहिए था, डिले किया इन्होंने। ये उनके रद्द अमल के ऊपर थे। और मेरा ये ख्याल है कि इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वो ब्यूरोक्रेसी जो कि एक वक्त में वो तमाम लोग कुछ उसमें होंगे, कुछ नहीं होंगे, जो PSL के मुखालिफ थे, उनकी वजह से, या खुद चेयरमैन ने फैसला करने में ताखीर कर दी। देखें, ये बहुत सारे ऐसे जराए थे जो इस्तेमाल किए जा सकते थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को सिर्फ पाकिस्तान मीडिया से बात नहीं करनी चाहिए थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को इंग्लिश मीडिया से, जहाँ जो मुल्क हैं क्रिकेट जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जो आपके कंट्री में आ चुके हैं, ठीक है, उन सब के मीडिया से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को इंटरेक्ट करना चाहिए था और बात करना चाहिए थी, और उनको उनके मीडिया के जरिए उनके क्रिकेट बोर्ड के ऊपर दबाव डालना चाहिए। जनाब आप अपने बोर्ड से पूछें वो क्या कहता है। सब के सब खेलते हैं ना ICC के इवेंट से, अकेला पाकिस्तान तो नहीं खेलता। सारे पैसे कमाते हैं ना, अकेला पाकिस्तान तो नहीं कमाता। और ये तो इंसाफ के अलमबरदार हैं, ये तो मुसावात और बराबरी के नारे लगाते हैं। तो इनको नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है? ये पाकिस्तान के साथ नहीं हो रहा, ये क्रिकेट के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। कल कल अगर ऑस्ट्रेलिया का करवा रहा है कोई भी ICC का इवेंट,
तो बांग्लादेश या इंडिया खड़ा होकर कहती मैं तो जी जाता नहीं ऑस्ट्रेलिया, मेरे उसके साथ सफारती ताल्लुकात ठीक नहीं है। तो फर्ज कर लेना कनाडा करवा लेता है जी, कनाडा को कोई क्रिकेट का इवेंट दे देता है। सहारा कप हुआ ना पहले वहां पे 90s में हुआ था ना, तो अगर जो आईसीसी है वो कहता है जी चलें कनाडा को एक इवेंट दे दें, तो क्या इंडिया कहेगा जी मैंने कनाडा में नहीं जाना खेलने के लिए? समझ आ रही है लोगों को मैं क्या कह रहा हूँ? तो वो कहेंगे हम कनाडा नहीं जाएंगे खेलने के लिए। तो ये फिर क्या करेंगे? मेरा ख्याल है कि इधर डिप्लोमेसी की जो बात की जाती है उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा प्रोएक्टिव होना चाहिए था। हम वेट करते रहे, बिल्ली आएगी फिर आंखें। नहीं, जो आपकी डिप्लोमेसी है या आप सफारती सतह पर है वो आता है अगले फेज में। पहले तो आप मीडिया इंटरेक्ट करते हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश। आज हालात वो नहीं है जो 2023 में थे। आज बांग्लादेश की हुकूमत बदली हुई है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपनी हुकूमत के बगैर नहीं जाएगा, उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का साथ देना है। पाकिस्तान के ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ ठीक हो रहे हैं, वो तो आपके फजाई राब्ते बहाल हो रहे हैं, तजारत की बात हो रही है, वो बात हो रही है, ये बात हो रही है। तो क्या वो क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के खिलाफ जाता? नहीं जाता। और कल को सबने होस्ट करना है, कोई सबने आना है जी, सबने आना है। आपने भी जाना है, पाकिस्तान ने सबके पास जाना है। और ये देखे ना आपने, अगर लेट्स सपोज इसी स्टांस के ऊपर जब आपने प्रेशर बिल्ड किया, आपने बात की, बराबरी की बात की, तो उन्होंने आपको 15 दिन डराया, 15-20 दिन उन्होंने भी कोशिश की कि पूरा इवेंट भारत से ले जाते जी। मैं ये कह रहा हूं, लेकिन नहीं कर पाए ना, क्योंकि ये नो के पाकिस्तान के बगैर भी क्रिकेट नहीं हो सकती। देखें माइनस पाकिस्तान क्रिकेट नहीं हो सकती, माइनस इंडिया भी क्रिकेट नहीं हो सकती। ऐसा ही है। इस एक मैच की बात है, आपको उस एक मैच की अहमियत का अंदाजा था, क्या आप उसको कैच करने में कामयाब हुए या नहीं हुए? आप बज़ाहिर लगता नहीं हुए। आपको आपकी कामयाबी ये थी कि चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी पाकिस्तान में होती। आप मुसीबत डाल देते सबको। क्या कोई मुल्क, क्या ऑस्ट्रेलिया ने कोई ट्रैवल एडवाइजरी की है पाकिस्तान के लिए? इंग्लैंड ने की है, साउथ अफ्रीका ने की है, न्यूजीलैंड ने की है। सबके सफारती अमला यहां पर मौजूद है ना, सब खेल रहे हैं ना यहां पर, तो मसला तो नहीं है किसी को ना। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा मसला होता तो इनके सफारती अमला यहां पर मौजूद है ना। आप कैसे खराब कर सकते हैं ना ताल्लुकात से? आप अगर क्रिकेट इस मौके पर खेलने से खराब, न्यूजीलैंड ने किया था ना, वापस आया, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं कि सबसे पहले आपने मीडिया को इंटरेक्ट करना था, ये मराहल में है। मेरा ये ख्याल है कि जब आप इस सूरत हाल में देखते हैं तो ये पाकिस्तान की कामयाबी ये थी कि सारी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती। मीडिया इंटरेक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने मुख्तलिफ ममालिक हैं जो इस चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने वाले थे, उनको पब्लिकली इंगेज करना चाहिए था, उनको अवामी सतह पर उनसे बातचीत करनी चाहिए थी। जो आप बैकडोर से भी चलते उनसे बातचीत करते, आप उनको बुलाते कि बताएं आप। उन्होंने तो यहाँ पे मुल्तान में आकर पाकिस्तान में क्रिकेट सीरीज खेल रहे थे इंग्लैंड वाले, उन्होंने यहाँ पे आके ऑप्शन की बात कर दी थी कि हमारे तो मुतबादल ऑप्शंस जो हैं वो ज़ेरे गौर हैं। तो ये सोए पड़े थे सारे। और दूसरी ये कि हम तो इस तरह स्केयर कहना चाहिए, डरे हुए हैं कि हम तो पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ करके मैच कराते हैं। और भारत को तो हमने डिलीवरी दी कि आपको एक ही वेन्यू लाहौर में करवा देते ताकि आपको प्रॉब्लम ही ना आए। तो ये मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं बोर्ड प्रोएक्टिव होता, चीज़ों को लेके चलता, तो चीज़ें और अच्छी हो सकती थी। खैर आगे मेरा ख्याल है कि एक अच्छा मौका था राणा चौधरी साहब के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सारी की सारी चैंपियंस ट्रॉफी अपने मुल्क में करवाता। आने बज़ाहिर ये कोई इतनी मकबूल बात नहीं है, लोगों को लगेगा कि शायद ये पता नहीं कहाँ की दूर की हाँक रहे हैं या क्या बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में लोग इसलिए बहुत खुश, हाँ अब इंडिया के साथ मामला, हो इंडिया ने कहा था हमने नहीं आना, हो हमने भी कहा दिया हमने। ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी ये है कि आपसे मैच गए हैं, 3 मैच आपके चले गए हैं। सेमीफाइनल फाइनल अगर वो खेलता तो 5 मैच आपसे चले गए हैं। तो किसी से जाके पूछें जमा तफरीक करवा के कि 15 मैचेस में से 5 आपके चले जाएं तो असल में मेरा ख्याल है कि जो इनके माइंड में डर था कि इन्होंने 15-16 अरब अपने स्टेडियम की अपग्रेडेशन और उसकी तमाम एनहेंसमेंट में लगा दिया, तो चौधरी साहब होना ही नहीं तो ये ना वो होना ही ये भी ना निकल जाए, ये होना ही नहीं था। ये हो सकता अगर माइनस पाकिस्तान हो सकता या कोई भी चीज लेके जा सकते तो वो चले जाते। आपका क्या ख्याल है, लोगों का क्या ख्याल है कि वो उसमें पाकिस्तान के साथ कोई रियायत करते? वो नहीं करते, वो नहीं जा सकते थे। ये उनका मसला नहीं है। ये 2-4 अरब डॉलर जो नजर आते हैं ना, ये उसका भी मसला नहीं है। ये बहुत बड़ी खेल है और उस खेल का अंदाजा लगा अगर आपको हो जाए, आप अपने पांव में खड़े हो जाए। होना कुछ नहीं था, होना यही था। आप कहते जी ठीक है फिर डिले कर लेना, इंगेज तो करते ना लोगों को। देखें क्या पाकिस्तान इंडिया के बहुत सारे मुल्कों के साथ दुनिया में ताल्लुकात सफारती सतह पर अच्छे नहीं होंगे तो बाकी सारे उनके ताल्लुकात उनके साथ खत्म है, चल रही है ना, चाइना के साथ भी है ना, चल रही है ना जी। आपको खड़े होना चाहिए था एक मौकफ के साथ और आपको उसके लिए एक हिकमत अमली तरतीब देनी चाहिए थी। उन्होंने तो वर्ल्ड कप के फौरी बाद 2024 के ये कहना शुरू कर दिया था कि हम नहीं आएंगे। टेलीग्राफ ने स्टोरी कर दी, आप जो है ना वो आपने कुछ नहीं किया। आपको इंटरेक्ट करना चाहिए था, पाकिस्तान को लीड करना चाहिए था, पाकिस्तान को इस मामले में
फॉलो नहीं करना चाहिए था। पाकिस्तान ने बदकिस्मती के साथ वेट किया सारे मसले को होने का। हाँ। सो मेरा अब चूंकि हो रही है 10 मैचेस 13 मैचेस पाकिस्तान में है ना जी। अगर वो नॉकआउट तक जाते हैं तो उसकी सूरत हाल बाद में बढ़ेगी, लेकिन ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप 13 मैचेस भी होस्ट करते हैं, 12 मैचेस भी होस्ट करते हैं, 12 मैचेस 3 उन्होंने वहां पर खेलने हैं, तो ये रास्ता नहीं था कि उन्होंने आपको ट्राई नेशन भी कह दिया, 2026 वाली बात भी मान ये मेरा ख्याल है आपको लगता है ये कहीं ना कहीं वो एक एडिशनल लॉलीपॉप था या इंसेंटिव था जो दे के पाकिस्तान को खुश किया गया, चले जी वुमेन वर्ल्ड कप की ले लें, ट्राई नेशन भी ले लें। देखिए जैसा बात यह है कि पाकिस्तान के लिए 2025 का फरवरी और मार्च जो है ना, आपने बार्गेन करना था उसके ऊपर। पाकिस्तान को जो फतह करना था वो 2025 का फरवरी और मार्च करना था, 26 का नहीं करना था। 25 के फरवरी और मार्च में अब तारीख, अब इस वक्त हालात ये हैं कि पाकिस्तान इंडिया को होस्ट नहीं कर रहा। ऐसा ही है। और 25 और 26 में जो बातें भारत ने कही अभी तक वो उसी तरह होगी, तो जो हमारा स्टांस था तो वो समहाउ तो नहीं होगा, तो बात की बात है ना, वो तो देखेंगे। हमने इंगेज नहीं किया, हमें करना चाहिए था। हाँ। पाकिस्तान में लोगों को बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये हकीकत है। नहीं, मेरा ख्याल है रियलिटी जो है, क्या आपने बोर्ड की सतह पर तीन चीजें देख लेना, मीडिया, उसके बाद आ जाए बोर्ड, उसके बाद आप आ जाए गवर्नमेंट जी। क्या ये तीनों काम हुए हैं? एलानिया तौर पर तो नहीं हुए। क्या आपने बांग्लादेश में किसी मीडिया से बात की? नहीं की। क्या आपने इंडिया से बात की, इंडियन मीडिया से? नहीं की। क्या आपने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन तमाम ममालिक के जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए आना है वहां पर को आपने बात की? लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं ना आप फर्ज कर लें न्यूजीलैंड से हैं, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड आपके टेलीविजन को इंटरव्यू देते हैं न्यूजीलैंड में, वो सवाल करते हैं, आप अपने बोर्ड से पूछे ना जरा, वो उनका क्या ख्याल है पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होनी चाहिए। कल को हम आपको डिनाइल करेंगे तो आपके लिए कैसा? उनका मीडिया अपने बोर्ड के ऊपर दबाव डालता है ना। देखें बयान जाता कि भाई बोते ईसीबी से पूछे ना, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से पूछे, क्रिकेट न्यूजीलैंड से, वो खुद अपने लोगों से सवाल करें। हम यहाँ से बैठे उनको जवाब दे रहे हैं, वो ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये उसी में वक्त गुजरा है। आज तक जब हम ये बैठे हैं, ठीक है, दिसंबर का आखिरी हफ्ता शुरू होने को है, दिसंबर का आखिरी हफ्ता शुरू होने का, इस सारी ताखीर का नुकसान किसको हुआ है? पाकिस्तान को। सिर्फ पाकिस्तान को हुआ, सिर्फ पाकिस्तान को। और मेरा ख्याल है हमारी नेशन आप मोबिलाइज ही नहीं कर सके। 2009 के बाद जो 8-9 साल हम डिप्राइव रहे, ये नेशन डिप्राइव रही बेसिकली, खेलों से अपने हीरोज को नहीं देख सकी। और बच्चे, मैं मानता हूँ हमेशा कि सबसे ज्यादा फैन अपने जो लड़के जो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो जब अपने हीरोज को देखते हैं उससे वो अपना बड़ा होता हुआ देखते हैं, अपने आप को उससे एसोसिएट करते हैं और वो फिर क्रिकेट फ्लरिश करती है। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से वापस आके पाकिस्तानी टीम की जो परफॉर्मेंस है ओडीआई में खासतौर से बात करेंगे और क्या तब्दीली होनी चाहिए, इस पर भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। हाफिज़ साहब, ब्रेक से पहले हमने चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से बात की, अब पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा जिक्र पीएसएल के हवाले से ज़रूर करना चाहूँगा। 10वां एडिशन है, पाकिस्तान की सबसे बड़ा ब्रांड, सबसे बड़ी कमोडिटी। इस दफ़ा एक अच्छा इनिशिएटिव ही कहना चाहिए कि ग्वादर में किया जा रहा है इवेंट को, ड्राफ्ट के हवाले से, इसको कैसे देखते हैं? और दूसरा ये बताइए कि आपको लगता है कि जो वक्त की डिमांड है, अब टीमें इन्हेंस होनी चाहिए, प्रॉब्ली 10 के बाद एडिशन के बाद ये बात की जा रही है कि इन्हेंस कर सकते हैं, तो ये कितनी वाइटल है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? तो अच्छी चीज़ है ना, आपको अपने तमाम सूबों के जो रंग है वो नज़र आने चाहिए, ये तो एक अच्छी चीज़ है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर आप बलूचिस्तान जाते हैं, कोयटा जाते हैं, गवादर जाते हैं, तो एक अच्छा मंजर लोगों को देखने को मिलेगा और ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का कि टीमों की तादाद बढ़ानी है, ये इस पर आपको गौर व फिक्र की ज़रूरत है। ये चैम्पियंस कप में 5 टीमें आपकी बन नहीं रही हैं, तो क्या तमाशा होगा अगर आप पीएसएल की टीमें बढ़ा देंगे। अभी फौरी तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग की टीमों में इजाफा नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आपके पास लोकल प्लेयर्स इतने नहीं हैं कि आप उसको खपा सकें। अभी भी जो इस साल पीएसएल हुई थी उसका भी मायार वो नहीं था जो होना चाहिए था। पाकिस्तान सुपर लीग का जो सबसे ख़ास चीज़ थी, जिसकी वजह से इसने लोगों के दिलों में घर किया और मकबूल हुई है दुनिया भर में, उसकी वजह ये थी कि ये पाकिस्तान के जो लोकल प्लेयर्स थे, हमारे मकामी खिलाड़ी थे, नौजवान खिलाड़ी थे, जो कहीं भी नज़र नहीं आ रहे होते थे, वो पीएसएल के ज़रिए आते थे और फिर छा जाते थे, लोगों को खींचते थे स्टेडियम की तरफ, टेलीविज़न की तरफ। अब वो चीज़ें नहीं हैं और वो आपके पास अगर 6 टीमें हैं ना, तो 6 टीमों में आपके पास आपका तो कॉम्बिनेशन ही बनता। आपके तो कीपर ही 6 के 6 लोकल नहीं है। 6 टीमों में आपके पास तो 6 कीपर नहीं है, आपके पास ऑफ स्पिनर नहीं है, आपके पास लेग स्पिनर नहीं है, आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। तो आपको सबसे पहले करने की ज़रूरत है कि आपकी क्रिकेट की जो क्वालिटी है उसको, उस मयार को बेहतर करने की ज़रूरत है। टीमों की तादाद बढ़ाने से इस वक्त पे बिलखुसूस पीएसएल के मामले में वो कोई इतना अच्छा आइडिया नहीं होगा, क्योंकि उसको आपने बेचना है क्वालिटी के ऊपर।
ठीक। नंबर ऑफ टीम्स के ऊपर उसने नहीं बिकना, उसने बिकना है मयार के ऊपर। अगर मयार होगा, अगर आप उसमें बरकरार रखेंगे, उसको आगे लेकर जाएंगे, तो आने वाले दिनों में 1-2 साल में आप उसको देख सकते हैं कि अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो आपको क्वालिटी के बेस के ऊपर करना है। तो मयारी खिलाड़ी सामने आए, टीमों की तादाद बाद में बढ़ जाएगी, लेकिन अगर आप 10वें इस सीजन के बाद जो होना है अगले बरस 25 के बाद, अगर कोई ये समझता है कि 2 टीमों की तादाद बढ़ा लेंगे और उसकी क्वालिटी के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको जो इस साल में हुआ था सीजन, नवा सीजन, उसको देख लेना चाहिए कि उसमें कैसी क्रिकेट हुई। और ये चैंपियंस कप यहीं से प्लेयर्स आपने लेने हैं ना, ये उसको आपको उसका एक अमली नमूना सामने है कि ये जिसमें मतलब मैं किसी खिलाड़ी का नाम नहीं लेना चाहता, कौन कप्तान है, कौन कैसे खेल रहा है, उसका क्या T20 फ्यूचर है, वो सबके सामने है। तो या आपने यहाँ से टीम बनानी है 7वीं टीम, हाँ 8वीं टीम बनानी है, तो सोचने की, गौर करने की जरूरत है। मेरा ख्याल है कि अगर हमने जब डिपार्टमेंट को बैन किया था, बंद किया था, तो एक तो शटर डाउन तब हुआ, उसके बाद जब हमने या अभी 5 टीमों तक कर्टेल कर देना। मैं हमेशा कहता हूँ कि क्वांटिटी के साथ क्वालिटी को भी आपको ज़रूर, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन हमारे काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको जब अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, किसी ना किसी लेवल पे जब मिलती है तो उनके अंदर एक अर्ज पैदा होती है कि मैंने आगे बढ़ना है। और ओबियसली आप डोमेस्टिक खेलते हैं, फिर उसके बाद आपके पास PSL आता है, फिर आपके पास एक रहते ही है चाम कि शायद मैं पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी परफॉर्मेंस करता हूँ। तो अपने यंगस्टर को लेके चलने के लिहाज से हिकमत अमली ज़रूरी है, और ये भी ज़रूरी है कि आप मेंटोर बन के खेलते रहेंगे और आपकी एज कुछ भी, और अपने बच्चों को आप अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे, तो ये बड़ी ज़्यादती है। अच्छा अफजल, एक और चीज़ भी PSL के वाले से लास्ट में ये जानना चाहूँगा, इस पर बड़ी बात की जा रही कि काफ़ी प्लेयर्स को इन्होंने प्लैटिनम कैटेगरी दे दी, तो उसमें उनका कंसर्न ये है लोगों का कि जब आप इतने ज़्यादा प्लेयर को दे देंगे तो फिर फॉरेन प्लेयर तो मांगते ही प्लैटिनम कैटेगरी है या डायमंड कैटेगरी है, तो ये किस तरह फिर उसको एडजस्ट करेंगे? तो वो कह रहे हैं कि वो तो आएंगे नहीं फिर जब आप उनको नीचे वाली कैटेगरी देंगे। देखिए छोटा बात किया है कि ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ है, ये जो कैटेगरीज बनाते हैं ना, ये ज़्यादातर इसमें आपको लगता है कि शायद उन तमाम चीज़ों को मलूज़े ख़ातर नहीं रखा जाता, माजी में भी आज में भी। किसी खिलाड़ी का मैं नहीं नाम लेता हूँ, ये PCB का फैसला है कि इनको वो खुद डिसाइड करते हैं जी। तो ये क्या तमाशा है। फ्रेंचाइज मालकान ने भी उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, बिल्कुल ऐसे ही। ये मतलब है कि आप की क्रिकेट जिन लोगों ने तबाह की है, वो लोग पाकिस्तान की क्रिकेट के मुस्तकबिल के फैसले कर रहे हैं। 2018 के उसका जिक्र किया आपने, जब डिपार्टमेंट्स बंद हुए जी, तो जो लोग उस 2018-19 से लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसले करते रहे, आज भी वही कर रहे हैं। तो जो तस्दीक शुदा नाकाम लोग हैं, अगर आप उन्हीं के जरिए अपनी क्रिकेट को आगे चलाने की कोशिश करेंगे, मतलब एक CEO है PCB का, वो तबाह कर दिया उसने इदारे को, आपने उसको कहा ठीक है तू थोड़ा सा काम रह गया तबाही करने वाला, तू PSL की भी कर PSL में वो एक बंदा बहसियत चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, आप ये समझते हैं कि वो इतना अहल नहीं है कि इदारे को चला सके, तो उसको दफ्तर में रहने नहीं चाहिए। आपने उसको PSL दे दिया है कि जनाब यहाँ पे कुछ रह गया था तबाही वाला, अब यहाँ पे आए तो यहाँ कर दें। तो जब इस तरह के फैसले होंगे तो फिर आप उससे बेहतरी की तवक्को नहीं कर सकते। जिन लोगों ने तबाह किया है, अगर वही मुस्तकबिल के फैसले करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के, तो आप बेहतरी नहीं कर सकते हैं, मुश्किल है। चलें, उसके लिए तो हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि अच्छे डिसीजन हो। वो चॉइस साहब उम्मीद कैसे हो सकती है? मतलब आग लगा के बंदा बैठ जाए कि चलें जी अब ये फसल, हम तो आवाज अब मीडिया के थ्रू आवाज ही बार बार उठा सकते हैं और करते रहते हैं, चाहे किसी लेवल पे भी जाके जाती हो। ये इनके जरिए उम्मीद नहीं है। मतलब ये ना खेत फसल खड़ी पक गई है और एक बंदा कहे जी टक करके तीलिए भेलिए, देखना मैंने उम्मीद है कि बच जाएगी, जरा नहीं लगी, वो नहीं बच सकती। ये जो किया है कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को PSL में लगाया है, उसको कहते हैं भाईजान थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, जाएं बस। खबर तो पहले यही थी कि शायद भेजा जा रहा है, फिर खत्म हो गए बंदे पाकिस्तान में, खत्म हो गए 24 करोड़ लोगों को। फिर उसके बाद वो फिर दोबारा आ गए और उनको मतलब वो जरूरी है ना, पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल जरूरी नहीं है, वो जरूरी है। और जो आए हैं वो देखें क्या करते हैं। हाँ बिल्कुल, वो उस पर भी अभी वक्त के साथ हम फैसला करते हैं और अवाम देखेगी। बस अब थोड़ा पाकिस्तान टीम के बारे से बात करें। 1-1.5 साल हमारी क्रिकेट का बहुत बुरा साल गुजरा और शायद पाकिस्तान ने रॉक बॉटम को हिट किया और अपने 7 डेकेड की जो हमारी क्रिकेट था उससे इतनी बुरी क्रिकेट हमने नहीं खेली। मतलब वो कुछ हुआ जो शायद हमने हिस्ट्री में नहीं देखा। बांग्लादेश से वाइट वॉश हो गए, USA से हार गए, अफगानिस्तान ने पहली दफ़ा हरा दिया, आयरलैंड ने हमें फर्स्ट टाइम हरा दिया, बड़ा कुछ, जिम्बाब्वे ने हमें ODI भी हराया, T20 भी हराया, सारा कुछ हुआ। बट कहीं ना कहीं फिर भी उम्मीद एकदम 2-3 मंथ से पैदा हुई, एक डिज़ास्टर के बावजूद भी, कि हमने चले इंग्लैंड को सीरीज़ हरा दी, ऑस्ट्रेलिया को 22 साल के बाद हरा दिया, अभी हम साउथ अफ्रीका में तीसरी दफ़ा T20 सीरीज़ जीत चुके। ODI के अंदर तो मुझे लगता है कि शायद हमारे बैटर और बॉलर का जो एक टेम्पलेट था, एक फार्मूला, एक फर्मा होता है ना जी, वो फिक्स है, उसी को ये सूट करता है। बैटर को भी सूट कर रहा है स्ट्राइक रेट,
बॉलर को भी वो लाइन लेंथ जिस पे ये पक्के हो गए हैं वो सूट कर रही है। T20 में हमारे पास पावर हिटिंग नहीं है, टेस्ट में भी हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएंगी, आती रही हैं। आपके ख्याल में ये कोई टाइम है कि कुछ प्लेयर्स को T20 से हमें अल्लाह हाफिज़ कह देना चाहिए? अगर हम टैलेंट की बात करते हैं तो हमारे पास हैदर ने अच्छा परफॉर्म किया, ख्वाजा नाफे हैं, फैज़ान लड़का है, हसन नवाज़ हैं, टैलेंट आपके पास है। सिर्फ आपने साइम को अगर 22 फेलियर के बाद बना लिया आज, तो वो बच्चों को भी कैरी करेंगे, तो वो बता रहे हैं कि उनके अंदर एक स्किल है। आज ही गालबन अनाउंस कर दिया गया कि 50 प्लेयरों का एक पूल बनाया जा रहा है पावर हिटिंग के लिहाज से, और अब्दुल रज़ाक उसके हेड होंगे, वो उनको पावर हिटिंग सिखाएंगे। तो आपका क्या इस पे स्टांस है? अब्दुल रज़ाक ने 99 के वर्ल्ड कप से मशहूर हुए थे जी, तो ये किसी को बताएं कि वो 99 के वर्ल्ड कप में पावर हिटिंग करते थे? सुन रहे हैं ना लोग आपको इस वक्त पाकिस्तान भर में सुन रहे होंगे जी, ठीक है, तो को पावर हिटिंग करते थे, लेकिन उन्होंने पावर हिटिंग से बड़े मैच भी जिताए वैसे। अब आगे दूसरी बात है, हाँ, आपको पहले बैटिंग आनी चाहिए, उस बैटिंग का एक हिस्सा पावर हिटिंग है। आपको बैटिंग आनी चाहिए, जब आपको बैटिंग नहीं आएगी आपको कुछ भी नहीं आएगा। अब्दुल रज़ाक की जो सलाहियत थी, जब आप उनको ये कहेंगे आपने क्रीज ऑक्यूपाई करना है तो वो भी कर लेते थे, ठीक है। जब आप उनको लोअर ऑर्डर में ले जाएंगे कि अब आपने बड़े शॉट्स के जरिए मैच जितवाने हैं तो वो भी जितवा देते थे। तो कॉम्बिनेशन था ना, मिक्सचर था। सिर्फ ये नहीं था कि रज़ाक साहब को बॉल नज़र नहीं आता। रज़ाक साहब को कभी लोगों ने देखा होगा कि जब उन्होंने शॉट खेला है मुंह कहीं और है, बैट कहीं और है और गेंद कहीं और है। तो सबसे पहले बुनियादी ये हैं फैंसी चीज़ें जिसका जिक्र हुआ है। आपने 50 कहाँ से निकालने हैं? आपने ये चैंपियंस कप में से निकाले ना 50, आपने 5 टीमें बनाई हुई हैं। कितने लोगों को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं? मेरा ख्याल है 150 या 200 लोगों को। 150 ऑलमोस्ट। क्या कमाल लोग हैं यार। अब 150 में से 60 निकालने हैं इन्होंने। मेरा ख्याल है आप 10 की क्वालिटी प्लेयर निकाल लेते तो बहुत था। चॉइस साहब ये फॉर्मूला ही ठीक नहीं है। हाँ। लोगों को बैटिंग सिखाएं, जब लोगों को बैटिंग आ जाएगी तो वो लोगों को पावर हिटिंग भी आ जाएगी। अब आ जाता है, अब इसलिए ये बुनियादी तौर पर ये एक इख्तलाफ और गलत फैसले की तरफ है कि जब तक अब आपने जिक्र किया कि 7 दहाइयों तक पाकिस्तान ने वो क्रिकेट नहीं खेली जो पाकिस्तान गुज़िश्ता 1.5 बरस में खेला। फर्क क्या हुआ कि आपने जो कंडीशंस डिमांड कर रही थी उसके मुताबिक फैसले किए हैं। प्लेयर्स, यही प्लेयर खेल रहे थे ना, यूटिलाइजेशन उनकी बेहतर की है। कौन सा आपने उनको लौंग का पानी पिला दिया है और वो ठीक हो गया? यही प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहे थे ना, उसके फॉर्मेट को उसको थोड़ा आराम दिया, उसको उधर रखा, उसको उधर रखा, उसको उधर रखा, वो परफॉर्म करना शुरू कर गए। मतलब ये तो इंग्लैंड से पहला टेस्ट मैच हार गए थे। हाँ, ऐसे ही यही हारे थे ना, यही हारे थे। किया क्या आपने? वही प्लेयर्स हैं जिनको आपने सेलेक्ट नहीं किया, सेलेक्ट किया, पिच चेंज की, उन्हीं पर जीत गए। तो यूटिलाइजेशन ऑफ प्लेयर थी। जो लोग बैठे हुए थे जिन्होंने तबाह किया, जो अब भी बैठे तबाह कर रहे हैं, ये जिन्होंने अभी ये 60 प्लेयरों वाला लेके आए, कब निकालेंगे प्लेयर? आपके पास तो सीजन में टाइम ही नहीं है। मैं इसको आपको बताता हूँ। सो ये यूटिलाइजेशन ऑफ प्लेयर जो है, ये जब बेहतर हुई है तो परफॉर्मेंसेज बेहतर हो गई हैं। ऐसा ही आपका माहौल टीम का थोड़ा सा बेहतर हुआ, आपने बता दिया कि जनाब ये कल का मैच है, आपके पास ये दोस्त टूर है आपके पास, अगर आप परफॉर्म नहीं करते हैं तो फिर आप हमारे लिए किसी काम के नहीं हैं। नज़र आ गया यार कि आपने थोड़ा ना चीज़ों को तोड़ा जी, फिक्स किया, क्रिकेटिंग फैसले बेहतर किए, आपको कामयाबियाँ मिलना शुरू हो गई। साइम का जहाँ तक ताल्लुक है, उसके 23 का मसला ये नहीं है कि वो नाकाम हुआ है। उन 23 मैचेस की नाकामी इन लोगों के ऊपर है जो उसको T20 क्रिकेट खिलाते रहे हैं। उसको आना चाहिए था टेस्ट वनडे से T20 की तरफ, वो मेच्योरिटी आती ना उसमें। 8 टेस्ट मैच खिलाते हैं वो 5, 7, 8, 10, 12 कहीं ना कहीं सिस्टम में 4 साल बड़ी ज्यादती हुई कि बच्चों को चांस नहीं मिला, अगर मिला तो 1-2 मैचेस के बाद बाहर कर दिया गया। मिला चॉइस साहब अपने, वो वही कह रहा ना, अपने जो थे उनको बाहर निकाल दिया। सर्टेन ग्रुप था वही खेला, उसके अलावा तो किसी बच्चे को आने नहीं दिया गया। साहब जो है वो खेल रहे हैं ना, तो ऐसे फैसले पहले हुए हैं। ये इन्हीं लोगों ने किए हैं जो आज भी पाकिस्तान के क्रिकेट का मुस्तकबिल जिनके हाथ में, ये तबाही करने वाले लोग हैं। इनसे खैर की तवक्को नहीं है, इनका काम ही कोई नहीं है। चले, हमारा भी तो काम है ना इसको हाईलाइट करते रहना। अभी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं जी। ब्रेक से वापस आके टीम के कुछ मजीद प्लेयर के हवाले से डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ रहिए। वंस अगेन वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन। हाफिज़ साहब, हमने बात की चैंपियन ट्रॉफी की, PSL की भी, थोड़ी टीम के हवाले से मजीद डिस्कशन करते हैं। कप्तानी एक बहुत सबसे वाइटल रोल है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, और इवन किसी भी स्पोर्ट के अंदर। क्रिकेट में थोड़ा इसका ज़्यादा हम उसके एम्फसाइज़ करते हैं उसके रोल को। मोहम्मद रिजवान पे बड़ी बात की, सब ने कहा कि एक अच्छी कमोडिटी है, अच्छा एक ऐसा नाम है जो गेम अवेयरनेस भी रखता है, चीज़ों को समझता है।
बट हमें कहीं ना कहीं लगता है कि T20 में उनका और बाबर का जो स्ट्राइक रेट का मसला है वो आ रहा है, रिजवान का खास तौर पे, क्योंकि रिजवान के पास एक ही शॉट है, उसे पुल का नाम दे, हुक का नाम दे, जो लेग साइड पे खेलते हैं टीमें उस पर काम करके आती हैं। और मैं इसको पर्सनली समझता हूँ कि हम दोनों T20 मैच हारे, अगर रिजवान थोड़ा सा बेहतर खेलते तो पाकिस्तान दोनों मैच जीत सकता था। तो आप रिजवान का एक तो एज ए कप्तान कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान के फ्यूचर के लिहाज से, और T20 में उनका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? देखिए अभी तो उनको बनाया है ना कप्तान, और सलमान अली आगा को भी साथ में ऐलान किया था उसका भी। वो तो पता नहीं ऐसे आए हैं कि जैसे वो लाइट आती है और चली जाती है, ये वाला भी उनके साथ मामला हुआ है। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से ऑपरेट करते हैं रिजवान कप्तानी करते हुए। और उनको क्योंकि बचा कुछ नहीं था, बाबर को करवा दी, शाहीन को कुछ मैचेस के लिए करवा दी, हटा दिया बाद में, और उसके साथ आपने सलमान अली आगा को साथ में लिया, तो कुछ था नहीं पाकिस्तान के पास, तो हमने मजबूरी वो उस तरफ चले गए कि अब कोई और रास्ता नहीं है तो फिर रिजवान के साथ चले जाएं। तो अब जो कोई ख़ास बात है उसमें T20 क्रिकेट की कि क्या उसमें वो अभी उनको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बज़ाहिर जो नज़र आता है कि अगर आप उसको कप्तान नहीं बनाते हैं तो फिर आप किसको बनाएंगे। अगर आप उसको टीम से ड्रॉप कर देते हैं, बाबर को भी टीम से ड्रॉप कर देते हैं, तो इस टीम में अभी वो उतनी स्टेबिलिटी नहीं है, थोड़ी बहुत आपको ज़रूरत है, लेकिन उसके ऊपर आपको मरहलावार काम करना पड़ेगा कि आप जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि उनके मुतबादल के हिसाब से आप देखें कि आप ओपन में किसको खिला सकते हैं। आपके पास साइम अयूब आ गए हैं, आप उसके साथ किसको जोड़ेंगे, ओपनिंग पेयर आपने बनाना है, नंबर 3 पर आप किसको खिलाएंगे, 4 पर किसकी तरफ जाएंगे, 5 पर किस ऑप्शन तो आपके पास बहुत है। बाबर को आप कर सकते हैं, फिर आपके पास जिस तरह मैंने 3-4 लड़कों के नाम लिए, इन बच्चों को अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आपके T20 वर्ल्ड कप में अभी साल सवा साल का टाइम है, आप बिल्ड कर सकते हैं। वक्त लगता है आपको। ये अगर फौरी तौर पर निकाल दें और उनको ले आएँ, ये जो जितने भी लड़के इस वक्त प्लेयर्स हैं पाकिस्तान में, इनकी भी इतना नहीं है कह सकें ये बहुत ही कुछ शानदार हैं, कमाल है, आ जाएंगे, छा जाएंगे, एक मैच में परफॉर्म करेंगे, 10 में परफॉर्म नहीं करेंगे, वो बात शुरू हो जाएगी। इनको निकालें तो एक प्रोसेस में डाल दें, लोगों को उस प्रोसेस के ज़रिए उनको सीखने का मौका दें। ये जो फैंसी हैं हार्ड हिटिंग वाले, यह भी खबर चल रही है टेलीविज़न पर कि जो मोहसिन नकवी साहब का अच्छा इकदाम है, पता नहीं वो अच्छा इकदाम कैसे है, बैटिंग आती नहीं है लोगों को, और पावर हिटिंग पे हार्ड हिटिंग बैट्समैन ढूंढने के लिए चल पड़े हैं। बस 60 में से ढूंढे ना, आपने 5 चैंपियंस कप करा रहे हैं, आपने मेंटोर्स किस लिए लगाए हुए हैं? क्या अगर आप हर टीम से एक या दो ही पकड़ निकाल ले तो लेना वही सर, बहुत ये है। देखें ना, ये तो चीज़ों को फैलाने वाली बात है। मेंटोर्स किस लिए हैं और ये कब काम करेंगे? आपका तो सीजन का टाइम ही नहीं है। इस टाइम में जो इस वक्त मौसम चल रहा है, होनी चाहिए 4 डे क्रिकेट, वो T20 करा रहे हैं, वो आपकी लंबी क्रिकेट होनी चाहिए। मौसम अच्छा है, आपके 70 ओवर तो कर ही लेंगे ना आप दिन में, 70-75 तो कर ही लेंगे ना उन एरियाज में जहां पर मतलब है कि सर्दी उतनी ज्यादा ना हो। आप कर सकते हैं ना मुल्क में 70-75 ओवर्स का मैच आप करा सकते हैं ना। तो आपकी तो होनी चाहिए थी 4 डे क्रिकेट, आप करा रहे हैं T20 क्रिकेट, तो कौन पूछेगा? इसलिए ये फैंसी बातें हैं, इससे निकलें। जो बेस है, आप जो टेस्ट मैचेस में आप जीते हैं वो आप बेसिक्स के ऊपर वापस आए हैं, जो बुनियाद थी उस पर वापस आए। फंडामेंटल किसी भी स्पोर्ट्स के चेंज नहीं होते। अच्छा, साइम ने बड़ा खूबसूरत परफॉर्म किया, और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें तो सलमान अली आगा, क्योंकि हम बड़ा स्ट्रगल करते रहे कि 5वें छठे पे कोई ऐसा बैटर आए और आके टीम को जिताए। हम रिसेंटली जब भी कोई क्रच मूवमेंट आता था पाकिस्तान मैच लूज कर देता था, लेकिन हम कहीं ना कहीं गलती करते हैं। वो गलती ये है कि कामरान गुलाम का सारा ज़िंदगी फ्यूचर उसने अपना कैरियर में नंबर 4 पे वो खेला, हम उसको 5 पे ले गए। वो अब 4 क्योंकि रिजवान का नंबर है तो वो कप्तान तो नहीं नंबर देता। अब सलमान अली आगा ने अच्छा परफॉर्म किया तो उसको 6 पे ले गए। ये जो हम कई बच्चों को, जिस तरह हमने पहले बात की, हम चांस नहीं देते, बट साथ साथ हम ये जो ऑल्ट्रेशन करते हैं, अब वो परफॉर्म कर गया, एक सेपरेट डिबेट है, बट इंटरनेशनल लेवल पे या ये जो लड़का परफॉर्म जिस नंबर पे करता आता है उसको छेड़खानी करने से नुकसान होता है। आपका क्या कहना है इस हवाले से? देखिए, मैक्सिमम बॉल्स अगर आपको मिलते हैं 4 पे हों या 5 पे हों, तो फिर तो आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको अपना मिडल ऑर्डर में 4-5-6 पे, असल बात यह है कि आपको ऊपर से कितने रन्स मिलते हैं और उसके बाद आपको नीचे ओवर्स कितने मिलते हैं, नंबर ऑफ़ ओवर्स जो हैं, नंबर ऑफ़ बॉल्स जो आपको कितने मिलते हैं। अगर तो अच्छे बॉल्स मिल जाते हैं तो आपके पास मौका होगा कि आप उससे फ़ायदा उठा लें। ठीक है, अब उसने चूँकि साउथ अफ्रीका में परफॉर्म कर दिया है, उसने अपनी सलाहियतों का तो इजहार कर दिया ना, 100 कर दिया डेब्यू के ऊपर। 1 डे मैच में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका उन्होंने एक बड़ी शानदार इनिंग्स खेल दी, तो इसका मतलब है कि बुनियादी सलाहियत तो अपनी जगह पर नज़र आती है।
और ये वही कामरान गुलाम है जो गुज़िश्ता 2-3 बरसों में सिर्फ सैर ही करते रहे हैं और 37 साल रिकॉर्ड ब्रेक किया था, तब भी नहीं खिलाया, तब भी नहीं खिलाया। ठीक है, तो वो किसने खिलाना था? तो जो हुआ क्या है, जिसकी ज़रूरत थी, जो परफॉर्मर था, उसको मौका दिया और उसने परफॉर्म कर दिया, टीम जीत गई है। और पाकिस्तान के ये जो खिलाड़ी हैं इस वक्त, बाबर हैं, रिजवान है, शाहीन है, हारिस हैं, नसीम है, जो नुमायाँ खिलाड़ी हैं, जो गुज़िश्ता 4-5 बरसों से 7-8 बरसों से खेल रहे हैं, ये अपनी पोटेंशियल पर इनको वापस आना है। अगर ये अपनी पोटेंशियल पर वापस आएंगे तो पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी। जहाँ तक ताल्लुक ये नंबर 4, 5, 6 का है, सलमान अली आगा को अगर आप देखते हैं तो टेस्ट मैचेस में भी वो टेल के साथ खेलने का तजुर्बा रखते हैं। ठीक है, तो वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रिजवान एज कैप्टन हैं तो वो खेलेंगे 4 पर, तो आप थोड़ा बहुत बदल सकते हैं। चीज़ फिर वहीं पर आ जाएगी कि बॉल्स कितने मिल रहे हैं। तो पाकिस्तान की बैटिंग में बॉल्स मिल जाते हैं, नंबर 5-6 वाले को बॉल मिल जाती है। ठीक है, ओडीआई में तो मिल जाएंगे। ठीक है, 300 बॉल हैं उनके पास, तो उनको मिल जाते हैं कि वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अच्छी चीज़ ये होगी कि अगर ये तसलसल रहता है तो पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी तक आपको कुछ एक शक्ल सी बनती हुई नज़र आ जाएगी कि इन खिलाड़ियों के ज़रिए हम आगे जा सकते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पर अच्छे खेल का मुजाहरा किया है और कुछ अच्छा खेलेंगे तो यकीनी तौर पर ये एक शक्ल बन जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड की। अच्छा, ये चैंपियन ट्रॉफी का जिक्र किया और मेरा मानना ये है कि पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी में विक्ट्री के लिए बाबर का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, जिस तरह एक बैकबोन की वसीयत रखते हैं। टेस्ट में बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, 2.25 साल हो गए हैं, कोई 50 नहीं है। T20 में भी शायद हम बात कर रहे हैं स्ट्राइकर का मतलब, बट ओडीआई उनको फिर भी सूट करता है। आदो कभी भी कुछ बात की जाती है कि शायद वो उस तरह तेज़ नहीं खेले, बट समहाउ पाकिस्तान क्रिकेट को वो भी सूट करता है। तो आप बाबर की परफॉर्मेंस से कितने मुतमईन है और आपके ख्याल में कितनी इंपॉर्टेंस रखता हो? देखिए, शाहीन, बाबर, रिजवान, हारिस, ये जो एक आपको ग्रुप नज़र आता है ना खिलाड़ियों का, जो 2017 कह लें या 18 कह लें, 2016 कह लें, कि कभी एज ग्रुप में थे, अंडर 19 में थे या फर्स्ट क्लास खेल रहे थे, या कुछ अरसे के वक्फे के साथ ये पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बने, 17 से लेकर 24 तक, इनमें मुख्तलिफ वक्तों में, मतलब हारिस बाद में आ गए, उससे पहले शाहीन आ गए, बाबर, रिजवान, ये सारे खेल रहे हैं। इन सब लोगों का ग्रुप अगर परफॉर्म नहीं करेगा तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा नहीं खेल सकता। ये एक टीम एफर्ट होना पड़ेगी। और अगर फ़ख्र आ जाते हैं पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में, तो इन जैसे नसीम है, ठीक है, इन तमाम लोगों को परफॉर्म करना पड़ेगा। अभी भी पाकिस्तान जो जीता है, आप देखें, कभी नसीम परफॉर्म कर रहा है, कभी हारिस परफॉर्म कर रहा है, कभी शाहीन परफॉर्म कर रहा है, कभी नसीम परफॉर्म कर रहा है, कभी बाबर कर रहा है। बाबर ने सिर्फ एक मैच में किया है, कहीं रिजवान रन्स कर देते हैं, कहीं सलमान रन्स कर देते हैं, साइम रन्स कर देते हैं। ऑब्वियसली वो इनके गिर्द बाबर, रिजवान और शाहीन के गिर्द बाकी लोगों ने घूमना है। लास्टली क्विकली बता दीजिएगा शाहीन और ये, क्योंकि 80% हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है बॉलिंग में मैच जिताए हैं, तो ये शाहीन का और नसीम की जो कमबैक आप देख रहे हैं, कितना आपको लग रहा है? और खास तौर पे शाहीन तो अब तो न्यू बॉल के अलावा सेकंड बॉल से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेंथ पे आ गए ना, उन्होंने चेंज किया है, स्टंप्स को अटैक कर रहे हैं। ठीक है, रिवर्स स्विंग भी शुरू कर दी। ठीक है, हारिस का आउट स्विंग होना शुरू हो गया है, शाहीन का बॉल बाहर निकल रहा है, तो कुछ ना कुछ काम हुआ है। ये पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है। इन दोनों, शाहीन ने पुराने बॉल के साथ भी आउट किए, ठीक है, उसका फ़र्क क्या नजर आया? स्टंप्स को अटैक किया, अच्छी जगह पर किया, पिचेस भी फेवरेबल थी, वहाँ से मदद भी मिल रही थी फास्ट बॉलर्स को, लेकिन विकेटें लेने से एतमाद ज़रूर बढ़ा है उनकी। जो उन्होंने जो चीज़ बदली हुई नज़र आई है कि स्टंप्स को अटैक कर रहे हैं और ये पाकिस्तान के लिए खुश। अब ये 3 तब्दीलियाँ की गई हैं आज, क्या लगता है ये ठीक डिसीजन है? 2-0 से पाकिस्तान चूंकि जीत चुका हुआ है ना, तो एक ये था क्योंकि हारिस पूरा टूर खेलते हुए आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, और शायद विकेट भी उस तरह नहीं ले पा रहे, जिम्बाब्वे बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया से लेकर कुछ मैचेस में उनको पिटाई हुई है, लेकिन अगर आप मजमूई तौर पर देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो राइट एरियाज को हिट करते हुए दिखाई दिए। और खासतौर पर जो एनर्जी टीम में बिल्ड करते हैं वो एक मायने रखती है। फर्क पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको ज़हमत देंगे जी। अभी इसी नोट के साथ कि पाकिस्तानी क्रिकेट फ्लरिश करे जी, पूरी नेशन के लिए ये बड़ी ज़रूरी है क्योंकि पूरी नेशन को ये यूनाइट करती है। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।